Hello learners, this is the question number 3rd. The figure 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring areas from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये। इसमें आपको जो दे रखा है वो ये है कि आपके पास एक गोल्ड रीजन है, ठीक है, और उसके बाहर आपके पास अलग अलग रीजन्स आएंगे, ठीक है। ओके, मैं अभी यहाँ पे 2 ही रीजन लेके चल रहा हूँ। द वेरी फर्स्ट रीजन जिसका रेडियस आप निकाल सकते हैं, फिर ऐसे ही आप दूसरे टोटल रीजन का एरिया रेडियस निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे है, अगर मेरा ये R1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गोल्ड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो रेडियस 2 कहाँ से स्टार्ट होगा, सेंटर से, और दोनों ही रीजन को कवर करेगा, गोल्ड रीजन को भी और रेड रीजन को भी। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या बोले हम कि अगर हमारे गोल्ड रीजन का रेडियस R1 है तो गोल्ड प्लस रेड रीजन का जो रेडियस होगा वो R2 होगा। अब देखिए बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो डायमीटर है ऑफ गोल्ड, मैं शॉर्ट में लिखूंगा इसको, वो है 21 सेंटीमीटर। तो R1 हम बात कर रहे थे किसकी, गोल्ड रीजन की, वो कितना हो जाएगा बताइए? 21 का हाफ कर लेंगे, 21/2 सेंटीमीटर, एंड दैट कम्स टू बी 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाफ कर लेंगे इसका, 2 10 20 एंड 1 का हाफ हो जाएगा 0.5, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। नाउ हर एक रीजन की जो विड्थ है दैट इज हाउ मच, 10.5 सेंटीमीटर। देखिए अगर ये मेरा R1 है यहां से लेकर यहां तक, तो जो मैं ब्लैक विड्थ होगी, है ना, वो भी कितनी होने वाली है बताइए? R1 ही तो होगी, 10.5 अगर मेरा R1 है तो R2 की जो मेरी ब्लैक विड्थ है वो भी 10.5 की है। तो ये R1 प्लस R1, 2 R1 हो जाएंगे यहाँ पे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम R2 की बात करें, जो कि क्या होगा, गोल्ड प्लस रेड रीजन का रेडियस होने वाला है, दैट इज द रेडियस फॉर गोल्ड एंड रेड रीजन, 2 रीजन्स को कंप्राइज करा हुआ है ये, तो उसका जो रेडियस होने वाला है वो कितना होगा, R1 प्लस R1। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे जो फर्स्ट R1 है वो तो गोल्ड रीजन का रेडियस हो गया 10.5, दूसरा भी तो 10.5 ही है, दैट इज द विड्थ एक्चुअली, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into R1, we can write it like that, ठीक है। एंड सो ऑन, हम R3 भी निकाल सकते हैं अपना। अब मैं यहाँ पे फिगर चाहूंगा कि हट जाए, है ना। R3 जो होगा वो हमारा कितना होने वाला है, गोल्ड रीजन, दैट इज अ गोल्ड रीजन, प्लस रेड रीजन प्लस ब्लू रीजन, ये पूरे 3 रीजन को कंप्राइज करेगा, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू रीजन। क्यों? क्योंकि जो हमारा रेडियस होता है वो सेंटर से स्टार्ट होता है और फाइनली तीनों रीजन्स के एंड पॉइंट को टच करेगा, दैट इज 3R1, और R1 हमारे पास 10.5 ऑलरेडी प्रेजेंट है। ऐसे ही R जो 4 होगा वो कितना होगा, गोल्ड प्लस रेड प्लस B फॉर ब्लू प्लस B फॉर ब्लैक रीजन, 4 रीजन को कंप्राइज करेगा, दैट इज 4R1 हो जाएगा। अगर आप समझ रहे हैं इस चीज को, बहुत बढ़िया बात है। हर एक रीजन को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी जो विड्थ 10.5 है वो भी बढ़ती चली जाएगी, दैट इज द थिंग हियर। ऐसे ही जो R5 होने वाला है वो क्या होगा, गोल्ड रीजन प्लस रेड रीजन प्लस ब्लू रीजन प्लस ब्लैक रीजन प्लस व्हाइट रीजन, ये 5 रीजन को कंप्राइज करेगा, और ये R1 का 5 टाइम्स होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 10.5 आएंगे। देखिए R1 10.5, R2 क्या होगा 10.5 प्लस 10.5, दैट इज 2 इंटू 10.5, दैट इज 2 इंटू R1। हम सबको जनरलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, और सभी को हम R1 के ही रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। तो जो हमारा R1 था वो तो हमारे पास 10.5 है ही, R2 जो कि हमारे पास गोल्ड और रेड रीजन का है वो भी
कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा ऑफ R1, 10.5 का डबल। R3 हमने निकाल लिया, 3 रीजन को कंप्राइज किया हुआ है ये, दैट इज 3 इंटू R1। R4 हमारे पास है, दैट इज 4 इंटू R1, और R5 हमारे पास है 5 इंटू R1। आई होप इतना आप लोग ने कर लिया होगा, इसको आप नोट करिए, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। नाउ हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, है ना। तो गोल्ड रीजन तो आपका सर्कल ही है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यू वांट टू विश टेक पाई एस 22/7, और रेडियस कितना था हमारे पास, बताइए। रेडियस था 10.5 इंटू 10.5। देखिए R1 है, ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। गोल्ड रीजन के लिए जो हमारा रेडियस था वो R1 था, तो ये कुछ ऐसा आएगा। कट करते हैं, 7 1 टाइम 7, 7 1 टाइम 7 एंड 3 बचेगा 35, 7 5 35। तो इट इज कमिंग समथिंग लाइक 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5, ठीक है। 22 इंटू 15 कर लेते हैं, 15 टू 30 होता है, 3 कैरी 0 और डेसिमल हट जाएंगे आपके पास। 15 टू 30 प्लस 3 is 33 इंटू 10.5। फाइनली what we can say, 10.5 into 33, yes। 5 6 15, 3 1 3, अगेन 315 ही आएगा आपके पास ये। 5 6, that is 4, that is 3, and there is a place of decimal। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप नोट कर रहे हैं, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन हमने निकाल लिया है कितना, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम निकालना चाहेंगे क्या, एरिया ऑफ रेड रीजन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन, मैं इसको और अच्छे से कैसे लिख सकता हूँ, एरिया हमने लिख दिया, ए आर फॉर एरिया, एंड गोल्ड प्लस रेड रीजन माइनस एरिया ऑफ जी फॉर गोल्ड रीजन। देखिए एरिया फॉर गोल्ड एंड रेड रीजन तो आपका ये पूरा आएगा, ठीक है। लेट्स सी, हम इसकी बात कर रहे हैं, जो मैंने ब्लैक से कर रखा है, ये 2 रीजन्स का एरिया की बात कर रहे हैं, गोल्ड प्लस रेड। और इसमें से अगर मैं क्या माइनस कर दूं, अपना गोल्ड रीजन को माइनस कर दूं, तो सिर्फ रेड रीजन बचने वाला है, ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, है ना। तो गोल्ड प्लस रेड रीजन के एरिया में से, है ना, 2 रीजन के एरिया में से, ये सेंटर से स्टार्ट करेंगे, ये रेडियस रहेगा हमारा, इसमें से हमें ये गोल्ड रीजन का रेडियस माइनस करना है। तो ये R2 था रेडियस और ये R1 था, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, पाई R2 के स्क्वायर में से हमें क्या माइनस करना है, पाई R1 का स्क्वायर। ये एक तरीका हो सकता है करने का, ठीक है। पाई R2 कितना था, ट्वाइस ऑफ R1, है ना, और इसका स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। अगेन 2 का स्क्वायर इज 4, R1 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। सी हाउ इजी इट इज 4 पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपने इतना काम कर लिया है तो कैलकुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि देखिए पाई R1 का स्क्वायर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था, ये कुछ नहीं है, दैट इज द एरिया ऑफ व्हाट, गोल्ड रीजन। तो हमने कितना निकाला था उसको, 346.5 था, इसके पिछले स्लाइड में कह सकते हो आपने इसको निकाला हुआ है, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सो बस इंटू 3 करना है एंड वी हैव योर आंसर। तो कितना हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई बाय 3, इट विल कम आउट टू बी 31039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेशन हमने कुछ नहीं करी है, हमने बस अपना लॉजिक को ठीक रखा है यहाँ पे, कि हमने एरिया ऑफ रेड रीजन निकालने के लिए 2 रीजन का एरिया, दैट इज गोल्ड और रेड में से गोल्ड को माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा, रेड का बचेगा एरिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ हमें क्या निकालना है, ब्लू रीजन निकालना है। तो इसके लिए हम थोड़ा लॉजिक और अप्लाई करेंगे। हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ 3 रीजन का जिसमें ब्लू भी आ रहा है, दैट इज गोल्ड
प्लस रेड प्लस ब्लू, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड, ठीक है, दैट इज एरिया। नाउ एरिया ऑफ गोल्ड ब्लू रेड की मतलब बात हो रही है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स आर होगा और यहाँ पे 2 टाइम्स आर होगा, तो कहने का मतलब क्या है, दैट इज पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। R3 क्यों यूज किया हमने, क्योंकि ये 3 रीजन जो है गोल्ड रेड और ब्लू, इन तीनों में जो रेडियस होगा वो 3 टाइम्स R होगा, दैट इज 3R, और यहाँ पे जो रेडियस होगा वो आपका 2R होने वाला है। एक और बार सॉल्व करेंगे इसको हम, R3 को हम लिख सकते हैं R1 3 टाइम्स का स्क्वायर माइनस पाई, R2 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स R का स्क्वायर, ठीक है, हमने पहले निकाला है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो एक बार स्टार्टिंग से दोबारा चलाइए वीडियो को। पाई हाउ मेनी टाइम्स हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 पाई R1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना होगा 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, पाई R1 का स्क्वायर, 9 माइनस 4 हो जाएगा आपका कितना 5 पाई R1 का स्क्वायर, और अगेन आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी इजी बिकॉज ये हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, पाई आर स्क्वायर कितना था 346.5 था, 346.5 बार बार निकालने की जरूरत नहीं है इसको, और इंटू 5 करेंगे यू हैव योर आंसर, कितना आ जाएगा ये 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया फॉर ब्लू रीजन भी निकल जाता है, ठीक है, ये एक अप्रोच है निकालने का। मैं एक और अप्रोच इसको बता दूंगा आप लोगों को कि कैसे निकालना है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो ये हमारा था एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ओके। नेक्स्ट हम निकालने वाले हैं अपना एरिया फॉर व्हाट, ब्लैक रीजन। तो इसके लिए क्या होगा आपका, एरिया ऑफ ब्लैक के लिए आपको क्या करना है, एरिया ऑफ 4 रीजन की बात करनी है, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक, है ना, और उसमें से क्या माइनस कर देना है, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू रीजन को माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा पाई R4, 4 रीजन के लिए रेडियस कितना था R4 था, उसका स्क्वायर माइनस 3 रीजन के लिए पाई R3 का स्क्वायर। व्हाट इज R4, इट इज 4 टाइम्स R1 का स्क्वायर माइनस व्हाट इज स्क्वायर बाहर आएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे हो जाएगा पाई व्हाट इज R3, 3R का स्क्वायर, R1 है एक्चुअली ये, तो ये हो जाएगा पाई 4 का स्क्वायर इज 16 एंड R1 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 पाई, ऐसे ही आ गया, और क्या अगेन R1 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 इज 7 आई थिंक ना, 7 पाई R1 का स्क्वायर, अगेन पाई R1 का स्क्वायर आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ पे लॉजिकल पार्ट में जा रहे हैं, हमें कैलकुलेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है, और ये होता था कितना था हमारे पास पाई R1 का स्क्वायर, इट वाज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर था। सो इंटू 7 करेंगे एंड यह भी आंसर, तो कितना आने वाला है ये 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट इज द एरिया फॉर ब्लैक रीजन, आपने इसको भी कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा एरिया निकालना है हमें, एरिया फॉर फाइनली व्हाइट रीजन, एरिया फॉर व्हाइट रीजन। अब इसके लिए कैसे करने वाले हैं आप लोग, तो वही कहानी है, एरिया ऑफ मैं डायरेक्टली लिखूंगा 5 रीजन्स माइनस एरिया ऑफ 4 रीजन्स, ठीक है, 5 रीजन्स का मतलब हो गया ये पूरा कंप्लीट सेंटर से स्टार्ट करके लास्ट तक, है ना, दैट इज अ कंप्लीट सर्कल, एरिया ऑफ द होल सर्कल, और माइनस क्या करना है हमें, इन चारों को माइनस करना है, किन चारों को, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ तक आप इनको माइनस करेंगे, है ना, जब पूरे में से इतना एरिया आप माइनस करेंगे तो बचे हुए एरिया का, बचे हुए रीजन का एरिया आ जाएगा, दैट इज ए व्हाइट रीजन। तो सी व्हाट इज एरिया ऑफ 5 रीजन, दैट इज पाई R5 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 रीजन, दैट इज पाई R4 का स्क्वायर, पाई व्हाट इज R5, R5 कितना था हमारे पास 5 टाइम्स R1 का स्क्वायर
और व्हाट इज r4, दैट इज 4 टाइम्स r1 का स्क्वायर। पाई एज इट इज 5 का स्क्वायर 25 में आगे लिख दे रहा हूँ इसको, और यहाँ पे r1 का स्क्वायर हो रहा है माइनस पाई 4 का स्क्वायर 16 होगा एंड अगेन r1 का स्क्वायर। तो 25 minus 16 that will be I think 9, that's correct, 9 pi r1 का स्क्वायर, अगेन r1 का स्क्वायर we have already calculated that, तो हम ज्यादा कुछ कैलकुलेशन कर नहीं रहे हैं यहाँ पे। पाई r1 का स्क्वायर कितना था 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 एंड यू हैव योर आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन।